हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सी सेट कैसे तैयार करें, क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सी सेट में। और क्योंकि अपने दो एग्जाम होते हैं बीपीएससी प्री में, बीपीएससी में। तो क्या है, फर्स्ट पेपर अपना जीके का रहता है, दूसरा पेपर सी सेट का रहता है। तो सी सेट के लिए भी 2 घंटे रहते हैं, जीएस के लिए भी 2 घंटे रहते हैं। तो अपन कैसे कवर करें सी सेट को? तो सी सेट को कवर करने का एक, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है उस हिसाब से अपन पिछले 5 वर्ष के अपन प्रीवियस पेपर लगाएं जो पहले आ चुके हैं। उसकी मार्केट में शायद सॉल्व प्रोवाइड रहती है, तो उसको अपन ले सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं सी सेट को। और क्योंकि उसमें मोस्टली मैथ मैथ के कहीं ना कहीं सारे चैप्टर टच हो चुके होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और कहीं ना कहीं सारे चैप्टर उसमें आ जाते हैं। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सारे चैप्टर कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि इतने चैप्टर कर लें वो बेस्ट है, क्योंकि 15-16 चैप्टर उसमें सारे आ चुके होते हैं। और इसका अपन 5 साल के पेपर से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर ज़्यादा आए हैं। उनको अपन 5 साल के पुराने पेपर लगाकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये चैप्टर अपन रिवीजन कर लेते हैं, इनसे इतने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से। क्योंकि और नंबर सिस्टम से तो आना ही है क्वेश्चन, और इसी हिसाब से अपन रीजनिंग में लेके चलते हैं। क्योंकि रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं वेटे ही रहता है इसका। और रीजनिंग भी टफ, कहीं सरल ही रहती है रीजनिंग, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, नंबर सीरीज के, और नंबर सीरीज के, कैलेंडर के, क्लॉक के, उसमें एक क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मोस्टली सारे चैप्टर क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा ही कम्युनिकेशन में रहता है, तो संचार भी उसमें आ जाता है। उसके बाद नंबर आता है अपना हिंदी का। तो हिंदी में उसमें व्याकरण का भी वेटेज रहता है, व्याकरण के भी कुछ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर वो तो आना ही है, गद्य पद तो आना ही है, वो तो आता ही है। शायद 2 आती हैं, कितनी आती हैं। तो वो पैराग्राफ अलग आते हैं और ये व्याकरण अलग आता है हिंदी का। तो अपन को संधि समास वगैरह भी करके चलना है, कुछ ऐसा है इसमें। और क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वालों को समस्या रहती है इसमें सी सेट में, कि वो कैसे करें। तो सी सेट वाले जो मैं रणनीति बता रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चैप्टर अपन 5 साल में उनको देख सकते हैं, कौन कौन चैप्टर है उनको फोकस करें और उनको सॉल्व करें। क्योंकि आप लोगों को दोनों का बराबर वेटेज है, तो दोनों अगर अच्छे परफॉर्मेंस दोनों पेपरों में रहेगा तो ही आप प्री दे मेंस लिख पाएंगे, मेंस दे पाएंगे। तो इसी हिसाब से आप लोग करके चलें अपनी तैयारी दोनों का। तो कैसे आप करें तैयारी मेरे हिसाब से, तो कहीं ना कहीं अवश्य सफल होंगे। और अपन लोग जो प्रशासनिक वाले हैं वो नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पास मार्क्स चाहिए, उन लोगों की मेरिट बनती है उससे। तो ऐसा ही कुछ है सी सेट के लिए। और अगर आप लोगों को और कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे इसी में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सी सेट का। क्योंकि जो नए एस्पिरेंट रहते हैं उनको एग्जाम दे चुके होते हैं, उनको तो इतनी नॉलेज आ जाती है कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो कहीं ना कहीं दे चुके होते हैं। और जो स्पेशली फॉरेस्ट की तैयारी करता है वो शुरू से ही इस पे सी सेट पे ध्यान देता है, क्योंकि सी सेट से ही सिलेक्शन होना होता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।